In this video we will discuss about the work done against friction. तो पहले हम बात करते हैं वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के केस में along horizontal surface. Okay, along horizontal surface. Along horizontal surface. टॉपिक बहुत ही आसान है समझना. सरफेस, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है. आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस. तो कंसीडर an object or a block is placed here over this surface. अब यहाँ पे रखा हुआ है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट. तो नेचुरली किसका ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एक्ट करेगा और इसमें जो रिएक्शंस होगा वो अपवर्ड डायरेक्शंस में हम फिर देख सकते हैं. ठीक. एंड नाउ पहले केस में क्या करना है कि इस पे फोर्स लगाना है. ठीक. अभी ये हम ये मान के चलते हैं कि जब हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इधर ये लगा रहे हैं कैपिटल P फोर्स, तो इसका फोर्स ऑफ मतलब इसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो होगा बैक साइड में. यदि ये मान के चलते हैं कि ये दोनों एक कंडीशन में क्या हो रहे हैं कि बैलेंस हो रहे हैं, तो बैलेंस होने की कंडीशन में हम क्या करेंगे कि P जो है वो हो जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या है कि F जो है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है R के, तो F इज इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू R, और F इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू और R इज इक्वल टू व्हाट इज स्टूडेंट्स mg. तो ये F हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा. ठीक. अब हम ये देखते हैं अगर इसको आगे मूव करना है, सपोज इसको आगे मूव करना है, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका S, यहां से यहां तक ये S गया. ठीक है. तो इसके S में जाने पे क्या होगा कि P जो है P इक्वल टू तो हो रहा है यहाँ F, यानी कि हो गया म्यू इक्वल टू mg. हम करते हैं वर्क डन इज गिवन बाय W इक्वल टू P इंटू S. तो W इज इक्वल टू P की जो डियर स्टूडेंट्स वैल्यू है वो हो गई आपके पास म्यू mg. तो यह हो गया म्यू mg एंड मल्टीप्लाइड बाय S. तो दिस इज द वर्क डन इज गिवन इन दिस केस. ओके, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया है. ठीक है. फोर्स लगाने के बाद वो डिस्प्लेसमेंट सपोज S हो गया, तो S P जो है इस केस में फोर्स होगा और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमें पता होता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R. R इज द वेट ऑफ द बॉडी mg. तो इस केस में F इज इक्वल टू म्यू R, ये हो गया हमारे पास mg. तो P इज इक्वल टू F इज इक्वल टू mg, W इज इक्वल टू P इंटू S, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Fs. तो Fs लिखते हैं, लेकिन F हमने यहाँ पे साइन ले रखा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, इसलिए हमने यहाँ पे किया P, हमने टोटल फोर्स मान लिया कि जिससे कि इतना रिक्वायर्ड है टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ओके, नाउ द सेकंड टॉपिक. Along on an inclined plane. अब ये इंक्लाइन प्लेन में है, हम इंक्लाइन प्लेन को कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट का मास mg डाउनवर्ड. अब इस फोर्स को, इस वेट को हमें रिजर्व करना है टू कंपोनेंट्स में. तो mg cos थीटा से हो जाएगा, ये रिएक्शंस R हो जाएगी. अब यहां पर इसका हो जाएगा mg sin थीटा. ओके, यहां केस हमारा हो गया mg sin थीटा. ये इंक्लिनेशन है थीटा, ये यहां पर भी थीटा एंगल पे झुका हुआ है. तो इस केस में हमें क्या करना है कि अब पहले केस में क्या करना है कि बॉडी की मान के चलते हैं इट इज मूव्ड अपवर्ड. ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो जब ऊपर की तरफ जा रही होगी तो P और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किधर होगा, F. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डियर स्टूडेंट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन से होगा. मैंने पहले बात की कि अगर बॉडी ऊपर जा रही है, ठीक है, तो ऊपर जाने के लिए P जो है दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स. ये रिक्वायर्ड फोर्स है, तो लिखेंगे कंसीडर एन ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन and the weight is divided R is equal to mg cos theta
और mg sin थीटा, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रिजॉल्व करते हैं द टू कंपोनेंट्स। जब टू कंपोनेंट्स में हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे और ऑब्जेक्ट को क्योंकि ऊपर की तरफ जाना है तो यहाँ देखें कि P जो फोर्स है, जो उस पर रिक्वायर्ड फोर्स है, इसको ऊपर ले जाने के लिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पर लेके आ रहा है तो इतना फोर्स हमें चाहिए। तो देखिए ये फोर्स अभी इस कंडीशन में क्या है, बैलेंस हो रहा है कि P इक्वल टू F, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन इसके डायरेक्शन से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, और mg sin थीटा भी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है, क्योंकि इसकी एक टेंडेंसी ऑब्जेक्ट के नीचे आने की होगी, ठीक है। तो F जो ये हो जाएगा हमारे पास mg sin थीटा और प्लस F। अब देखिए P इज इक्वल टू mg sin थीटा, और ये F है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अकॉर्डिंगली हम इसको देखते हैं, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू r, और म्यू और r की वैल्यू क्या है, mg cos थीटा, r हो गया mg cos थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम F की वैल्यू डालेंगे म्यू mg cos थीटा। तो देखना ये हमारा पास रिक्वायर्ड फोर्स हो गया। अब इतना फोर्स रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, तो मान लीजिए s डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क डन इज गिवन बाय इन दिस केस, तो w इज इक्वल टू ps इज इक्वल टू, और p की वैल्यू टोटल हमारे पास हो गई है ये, तो डियर स्टूडेंट p इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, ब्रैकेट बंद, ये हमने कर दिया s, और इस टर्म को हम दोबारा से लिख सकते हैं इस तरह से कि w इज इक्वल टू mg को हम कॉमन ले लें, mg ब्रैकेट स्टार्ट sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा और इनटू x, तो दिस इज द रिक्वायर्ड वर्क डन। ओके, ये आपके पास वर्क डन हुआ, इतना काम हुआ है तो बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। अब इसके सेकंड केस में क्या करना है कि बॉडी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, ये था अपवर्ड डायरेक्शंस के लिए, अब हमें करना है डाउनवर्ड डायरेक्शंस के लिए, तो मैं इसको यहीं से इसको हटा देता हूं, ये अब देखिए डियर स्टूडेंट, इस केस में क्या है कि बॉडी को नीचे आना है, ठीक है, तो ये बॉडी क्या हो रहा है, ऑन इंक्लाइन प्लेन मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब आ रही होगी बॉडी, तो क्या हो रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, देखो बिल्कुल सिंपल सा है इसको समझने के लिए, देखो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है नीचे की तरफ, मूविंग कर रही है नीचे की तरफ, जब नीचे की तरफ आएगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां किधर हो जाएगा, बैक डायरेक्शंस में, अपवर्ड डायरेक्शंस में हो जाएगा, और जो फोर्स रिक्वायर्ड है बॉडी को नीचे लाने के लिए वो हो जाएगा P। तो अकॉर्डिंग टू फिगर हम देखते हैं कि हम F इज इक्वल टू, अब F इज इक्वल टू, यहां पे दोनों फोर्स जुड़ रहे हैं, P प्लस mg sin थीटा, लेकिन हमें रिक्वायर्ड फोर्स हमें चाहिए P, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है ऊपर की तरफ तो उधर चला जाएगा, तो P इक्वल टू mg sin थीटा माइनस, और F की वैल्यू वही F म्यू mg cos थीटा, तो म्यू mg cos थीटा रिजेक्ट वही रहेगा, उसी तरह आएगा, और वर्क जो होगा वो होगा P इंटू S, तो इसलिए W इज इक्वल टू P की वैल्यू डाल दें, तो mg को कॉमन ले लें, mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा ब्रैकेट क्लोज S, तो ये स्टूडेंट्स ये वर्क हुआ बॉडी को ऊपर से नीचे आते समय जो हमें वर्क करना पड़ रहा है, तो टॉपिक का नाम क्या था, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शंस, ठीक है। तो फ्रिक्शन के बारे में तो ये दो टॉपिक है, इसमें न्यूमेरिकल्स आप क्या हैं, न्यूमेरिकल्स आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको, ठीक है। अब हम छोटी सी एक बात है कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को कंसीडर किया जाता है कि फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, ये एक बुराई है, ठीक है। तो इसके बारे में क्यों ऐसे कहा जाता है, सबसे पहले याद रखें कि इसके दो फायदे होते हैं, एक तो एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेजेस भी है। तो एडवांटेजेस क्या है ये सबको पता है कि फ्रिक्शन जो है दैट हेल्प्स टू वॉक ऑन द ग्राउंड, ओके, फ्रिक्शन हेल्प अस टू राइट ऑन द बोर्ड, ओके,
फ्रिक्शन हेल्प अस टू राइट ऑन द पेपर। ये तो इसके फायदे हो गए। दूसरा क्या होगा, तुमने कभी कभी सुना होगा कि हमारे घर में कोई जैसे फैन है, तो फैन चलते 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 खराब हो जाता है, उसका बॉल बेरिंग जो है वो खराब हो जाता है। तो उसका ये कारण होता है कि उसको चलते 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 उसकी जो बॉल बेरिंग की जो बॉल्स होते हैं वो घिस जाती हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी को वेस्ट करती हैं, धीरे धीरे उसके अंदर जो उसकी चलने की जो प्रोसेस होता है, उसकी जो क्षमता होती है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है, उसको कम करता है। करता कौन है? उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट जो है वो उसको जला दे सकती है। तो ये फ्रिक्शन के कारण ही होता है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करें। तो देयर आर वेरियस वेज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। कौन कौन से वेज है? एक वेज है आपका कि बाय लुब्रिकेटिंग, बाय ग्रीसिंग, ठीक है, बाय स्ट्रीमलाइनिंग। ये सब इसके क्या है, इस तरह से हम अगर ग्रीस लगा दें, बॉल बेरिंग में पहले ग्रीस डाल दें, तो उसके अंदर चलने जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन को कम करने के तरीके, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है, आपने ग्रीस लगा दी तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा और गाड़ी जो है स्मूथली चल पड़ेगी।